हाय एवरीवन, आज हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं आज। जहाँ से हम लोग स्टॉप किए थे उसके बाद देख लेते हैं। हम लोग फॉर्क का देख लिए थे, फॉर्क के बाद देख लेते हैं आगे क्या हम लोगों को बनाना है। उसके बाद आपको बचा हुआ है सेंट्रल ब्लॉक, बचा हुआ है शाफ्ट है, पिन है, कॉलर है और की है। मैं आप लोगों को राइट साइड में शो करता हूँ, वहाँ पर आप लोग देखिए। आपको यहाँ पर सेंटर ब्लॉक दिख रहा है, सेंटर ब्लॉक दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्क बना लिया है, फर्स्ट पार्ट कंपोनेंट कर लिया है कंप्लीट। फॉर्क अपने पास 2 पीस था, सेंटर ब्लॉक 1 पीस है, और उसके बाद फॉर्क हमारा एक राइट साइड का फॉर्क बचा हुआ है, लेफ्ट साइड हमने बना लिया है, राइट साइड का फॉर्क बचा हुआ है। सेंटर ब्लॉक अभी हम लोग को बनाना है। सेंटर ब्लॉक का आप डायमेंशन देखिए, यहाँ पर इसका डायमेंशन यहाँ पर 16 है। तो सेंटर ब्लॉक में भी आपको दिख रहा होगा, सेंटर ब्लॉक आपको यहाँ पर है, फिगर नंबर 3 जो है आपको इमेज में शो हो रहा होगा, फिगर नंबर 3 यहाँ पर। उसमें इमेज में कुछ जो फिगर नंबर 3 है वहाँ पर आप देखिए वो सेंटर ब्लॉक है। उसका डायमीटर, जो फॉर्क का डायमीटर यहाँ पर है, हॉलो पोर्शन है, सेम उसका डायमीटर है अंदर का। यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। थोड़ा सा मार्क जब करता हूँ तो थोड़ा सा आगे पीछे का भी हो जाता है, एडिटिंग में प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 16 पे मैं यहाँ पर मार्क किया हूँ, वो सेंटर ब्लॉक का डायमेंशन शो कर रहा है। तो काफ़ी इजी टॉपिक है असेंबली, बस आपको डायमेंशन मैच करना है और उसको असेंबल कर देना है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर्क है यहाँ पर। अब सेंटर ब्लॉक का डायमेंशन 16 यहाँ पर नज़र आ रहा है, अंदर का होलो पोर्शन उसका सेंटर ब्लॉक का, तो वो 16 जस्ट फॉर्क के 16 वाले में इन कर जाएगा। जस्ट फॉर्क के 16 में मतलब ये सेंटर ब्लॉक जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, सेंटर ब्लॉक उसको जस्ट उठाकर यहाँ पर हमें रख देना है, जिससे क्या होगा, ये होलो पोर्शन थ्रू आउट 16 का हो जाएगा। और सेंटर ब्लॉक के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको इमेज में, यहाँ पर फिगर नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर इमेज में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मटेरियल दिख रहा है, वो हैचिंग पोर्शन दिख रहा है, और राइट साइड में थोड़ा सा हैचिंग स्ट्रेट लाइन यहाँ दिख रहा है, और एक राउंड कलर का राउंड आपको दिख रहा है, तो वो एक्चुअल में राउंड है। तो सेंटर ब्लॉक अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो डायमेंशन मैच करते जाना है और आपको यहाँ पर असेंबली करते जाना है। काफ़ी इजी टॉपिक है असेंबली, डायमेंशन आप मैच करते जाइए और असेंबली करते जाइए। उसी तरह से आगे भी हम लोग डायमेंशन मैच करते जाएंगे और असेंबली करते जाएंगे। तो सेंटर ब्लॉक देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या डायमेंशन वहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमने हाइट लिया था वो फिगर नंबर 2 में देखिए, हाइट फॉर्क का हाइट भी यहाँ पर 56 था और सेंटर ब्लॉक का भी 56 है। इसका मतलब जस्ट वो यहाँ पर इन कर जाएगा, इस वाले पोर्शन में वो जस्ट इन कर जाएगा सेंटर ब्लॉक। तो सेंटर ब्लॉक जब हम लोग बनाएंगे तो इसका होल का जो है, ऊपर का जो होल है इस वाले का, फॉर्क का सेम होल हम लोग नीचे में भी बना लेंगे, और थ्रू आउट यहाँ से यहाँ हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो क्या होगा, होल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्या क्या डायमेंशन दिया हुआ है सेंटर ब्लॉक में। तो सेंटर ब्लॉक का ये जो ऊपर का पोर्शन है वो उसका फ्रंट व्यू शो कर रहा है, और जो नीचे का पोर्शन है वो उसका टॉप व्यू शो कर रहा है। तो कुछ डायमेंशन फ्रंट व्यू में दिया हुआ है, कुछ डायमेंशन टॉप व्यू में दिया हुआ है, तो आपको वहाँ से निकाल लेना है। तो दिख रहा होगा आपको, ये डायमेंशन 16 है सेंटर ब्लॉक का ऊपर में। उसके बाद डायमेंशन यहाँ पर, यहाँ से यहाँ कितना है वो हमें नहीं पता है। ये डायमेंशन जो गैप दिया हुआ है, जो एक्सिस से इस साइड दे रहा है और लेफ्ट साइड दे रहा है, वो हमें डायमेंशन ऊपर में नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग टॉप में देख लेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है ये 30 डायमीटर का है। इसका मतलब एक्सिस से 15 mm के डिस्टेंस पर, 15 mm अगर हम लोग राइट साइड चले जाएंगे, लेफ्ट साइड चले जाएंगे, आपको दिखा दूँ यहाँ पर, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। एक्सिस से अगर हम लोग ये एक्सिस हमें दिख रहा है, इससे अगर हम लोग 15 इधर आ जाएंगे 15 mm, तो हमारा ये पोर्शन ड्रॉ हो जाएगा। मतलब इस वाले एक्सिस से 15 mm इधर आ जाएंगे। ये हमने टोटल 18 लिया था यहाँ पर, तो हम लोग को 15 mm इधर आना होगा, लेफ्ट आना होगा, तो हम लोग हमारा ये वाला लाइन, आउटर लाइन ड्रॉ हो जाएगा सेंटर ब्लॉक का। तो सेंटर ब्लॉक पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक्सिस तो हमारा मैच हो गया है। अब देखते हैं और क्या क्या है। अब हमने 16 का थ्रू आउट यहाँ पर होल बना लेना है, तो 16 का होल बना लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 16 mm का डायमीटर का होल बना हुआ है, इसको हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड ले लेते हैं, जो सेंटर ब्लॉक का होल को रिप्रेजेंट करेगा। ये हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। आप लोग प्रॉपर स्केल से डायमेंशन मैच कीजिएगा। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आपको प्रॉपर स्केल से बनाना है वहाँ पर। और ये गैप हमारा 18 था, बट यहाँ पर जो सेंटर ब्लॉक दे रहा है, टॉप व्यू में आप लोग देखे होंगे, टॉप व्यू में यहाँ जो दिख रहा है वो यहाँ पर 15 mm 30 mm डायमीटर है, मतलब 15 mm का ये सर्कल दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब 15 mm हम लोग यहाँ से इस वाले एक्सिस से 15 यहाँ पर स्केल हम लोग रखेंगे। 15 जहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ से 18 यहाँ पर आ रहा होगा, तो 15 थोड़ा सा अंदर ही आ रहा होगा, तो यहाँ पर एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा
लेफ्ट साइड का पोर्शन, अब राइट साइड का पोर्शन हमें ड्रॉ करना है। तो राइट साइड का पोर्शन में आपको यहाँ पर कुछ सर्कल भी दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वर्टिकल डाउनवर्ड तो है, बट यहाँ पर फिर सर्कल भी दिख रहा है, तो हम लोगों को वो भी निकाल लेना है और उसका सेंटर भी हमें निकालना होगा कि वो सेंटर कितने डिस्टेंस पर है वहाँ पर। तो हम लोग वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 18 mm के डिस्टेंस पर जाना होगा। यहाँ पर सेंटर निकालने के लिए भी दिया हुआ है, 18 mm के डिस्टेंस पर ये सेंटर है। यहाँ से एक्सिस से हम लोग राइट साइड में 18 mm चले जाएंगे, तो इसका हम लोगों को इस वाले पोर्शन का सेंटर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थ्रू आउट जो उसका है यहाँ पर 15 इधर गए हैं, 15 इधर चले जाते हैं। तो पहले हम लोग लाइट पेंसिल से उसको कर लेते हैं। वो जस्ट वहाँ पे मैच हो जाएगा, तो इसको आप लाइट ही कीजिएगा। मैं थोड़ा सा लाइट से कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 15 ऑलरेडी आई थिंक यहाँ से है। फॉर्क में आप देखिएगा, फॉर्क में आपको यहाँ पर 15 का ही वो दिख रहा है रेडियस, तो ये यहाँ पर 15 ही आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं लाइट से 15 बना दे रहा हूँ, काफ़ी लाइट से। उसको बाद में फिर डार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा इस साइड का पोर्शन हो गया है। इसको हैचिंग करना है तो कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ पहले हम लोग वो सर्कुलर पोर्शन यहाँ पर बना लेते हैं। तो फिगर नंबर 2 में आप फिगर नंबर 3 में देखिए, ऊपर वाले पोर्शन में सर्कुलर पोर्शन हम लोग बनाने वाले हैं। तो एक्सिस से, इस वाले एक्सिस से उसका डिस्टेंस यहाँ पर दे रहा है, सेंटर का 18 mm डिस्टेंस दे रहा है। तो इसको एक्सिस को हम लोग आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं और 18 जहाँ पर आ रहा होगा, 18, ये हम लोग 15 यहाँ पर कट किया इतना, 18 थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर इसका सेंटर आ रहा होगा। अब इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पर जो हमें फ्रंट व्यू में उसका दिख रहा होगा, आपको वहाँ पर फ्रंट व्यू में दिख रहा है, तो ये वाला सर्कल है, आपको ये सर्कल है उसका सेंटर निकालना है। सेंटर कहाँ से निकलेगा, इस वाले एक्सिस से 18 mm तक हमने सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर निकालने के बाद हमें वहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। इनर सर्कल 16 mm का है और आउटर सर्कल तो 30 का है ही, टॉप व्यू में हमें नज़र आ रहा है। तो इसको हम लोग रेडियस मानते हुए हम लोग यहाँ पर 30 का और फिर 16 mm का हम लोग यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो 8 mm का पहले हम लोग इनर वाला सर्कल बना लेंगे और फिर उसके बाद 15 mm का रेडियस का हम लोग आउटर सर्कल बना लेंगे। तो आउटर सर्कल पहले बना लेते हैं। आउटर सर्कल मान लीजिए कि स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा सा एरर होगा। मान लीजिए कि ये हमारा आउटर सर्कल यहाँ पर बन गया है। उसके बाद इनर सर्कल बनाना, ये हमारा 30 mm रेडियस है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको सेंटर माना, थोड़ा सा हल्का सा डाउन में होगा, ये इधर भी हल्का डाउन में होगा, तो इसको हमने सेंटर माना और 15 mm रेडियस का हमने यहाँ पर, जहाँ पर भी टच हो रहा था इस वाले लाइन को, वर्टिकल लाइन को, वहाँ से टच करके हमने यहाँ पर टर्न कर लिया। ये हमारा आउटर सर्कल बन गया है। अब इनर सर्कल हमने बनाना है। तो इनर सर्कल कंप्लीट बनाना है, वो होलो पोर्शन है, उसको कंप्लीट बनाना होगा। तो सेंटर हमारा यही पोर्शन होगा, इस वाले एक्सिस से 15 mm, इस वाले एक्सिस से 18 mm के डिस्टेंस पर जो हमने सेंटर निकाला था, सेंटर वही होगा। अब इसको हम लोग रोटेट यहाँ से करेंगे। तो रोटेट करने के लिए कितना mm डायमीटर हमें रेडियस लेना है, 8 mm रेडियस लेना है। तो 8 mm रेडियस का हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर गैप सब तरफ इक्वल होना चाहिए। मैं फ्री हैंड बना ले रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर कंपास से 8 mm का डिस्टेंस लेकर आप लोग बना लीजिएगा। ये हमने ऐसा करके बना लिया है। अब ये पोर्शन जो हमने लाइट बनाया था उसको आप डार्क कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक मटेरियल तो रहेगा ही और यहाँ से यहाँ तक मटेरियल रहेगा, बाकी को आप रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा इसी टाइप का होगा। मेरा सेंटर थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, सेंटर मान लीजिए यहाँ पर आ रहा होगा, एग्जैक्ट बीच में। इसको एक्सेस मान लेते हैं यहाँ पर। यही 18 mm के डिस्टेंस पर यहाँ तक है, ये 18 mm के डिस्टेंस पर है। उसके बाद हमने इसको सेंटर माना, बाहर वाला 15 mm का रेडियस लिया, उसके बाद इस 8 mm का रेडियस लेकर हमने इनर वाला बना लिया। तो इनर वाला हमारा होलो पोर्शन है और बाहर का मटेरियल है। अब इसको हम लोग हैचिंग कर लेते हैं। हैचिंग करने के लिए जैसे आपको हैचिंग करते हैं वैसे हैचिंग कर लेंगे। इसका अगर हमने राइट वर्ड लिया तो इसका लेफ्ट वर्ड करके बना लेंगे। सब पैरेलल लाइन होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। आपके पास मिनी ड्राफ्टर होगा, आप इक्वल डिस्टेंस के साथ पैरेलल लाइन जैसे जैसे बनाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको हो ही गया होगा, वैसे आपको कर लेना है। इधर भी कर लेते हैं।
ये हैचिंग क्यों दिखाया गया, वो सेक्शन पोर्शन दिखाया गया, वो हाफ पोर्शन, जब हाफ मिडिल पोर्शन दिखाया जा रहा है, ये फ्रंट का तो दिख रहा है, लेकिन अंदर का मटेरियल दिखाने के लिए हम लोग होलो पोर्शन दिखाने के लिए क्या किए हैं, उसको कट कर दिए हैं एक सेक्शन प्लेन से जो जस्ट हाफ में कट कर रहा है मटेरियल के, जो इस यूनिवर्सल कपलिंग को जस्ट हाफ पोर्शन में, हाफ आगे हाफ बैक साइड में कट किया है, इसलिए वो ऐसा दिखता है। ऐसे करके मान लीजिए हो गया ये हमने हैचिंग कर लिया। ये पोर्शन हमारा होलो पोर्शन है, ये हमने सेंटर ब्लॉक था, जो सेंटर ब्लॉक हमने बना लिया है। ये फर्स्ट फॉर्क था, ये सेंटर ब्लॉक था। अब इधर का पोर्शन हम लोग बनाएंगे, या फिर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली पिन को भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिन वाला काम बाद में कर लेते हैं, पहले हम लोग फॉर्क 2 का पोर्शन, जो इधर का पोर्शन है उसको हम लोग पहले बना लेते हैं। वो थोड़ा सा टफ है, मतलब पिन का काम तो छोटा सा है, वो हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्क जो है, फॉर्क का, जब इस फॉर्क को फिगर नंबर हम लोग 2 में देखते हैं, फिगर नंबर 2 में जब इसी फॉर्क को हम लोग टर्न करके करेंगे, मतलब ऐसा एक फॉर्क ऐसा रहता है, एक फॉर्क ऐसा रहता है, और इसी फॉर्क को जब ऐसे टर्न करेंगे तो वो यहाँ अटैच होगा, इस वाले में अटैच होगा। तो ऐसे करके हम लोग लगाते हैं। फिगर आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया था। एक फॉर्क आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये फॉर्क आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्क ऐसे है, जो हमने यहाँ पर अभी बना लिया है। फॉर्क बना लिया, उसमें हमने सेंटर ब्लॉक भी इंसर्ट कर दिया है। अब ये जो राइट साइड का फॉर्क है वो हमने फॉर्क यहाँ पर बनाना है। तो राइट साइड का फॉर्क हम लोग कैसे बनाएंगे, जस्ट इसी वाले फॉर्क को, जो डायमेंशन हमने लिया था वो राइट साइड वाले फॉर्क में हमने बना लेना है। बस इसको हमने टर्न कर लेना है। तो टर्न करेंगे तो कैसा दिखेगा, जैसा हमें टॉप में अभी फ्रंट में दिख रहा था, इस वाले में यहाँ पर फ्रंट था, तो इसी को हम लोग टॉप से देख रहे हैं। तो ऑलरेडी फिगर आपको दिया हुआ है टॉप व्यू का, उसी फिगर को हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, तो वो हमारा इस साइड का पोर्शन हो जाएगा। मतलब हम लोगों को अब ये वाला फिगर बनाना है। सेकेंड फिगर का जो टॉप व्यू है उसको हम लोगों को यहाँ पर बनाना है। तो वो अब कैसे बनेगा, इसका जो डायमेंशन है देखिए, इसका हमने इनर वाला का लिया था 16 डायमीटर। तो यहाँ पर देखिए, जूम कर देता हूँ, ये इनर डायमीटर आपको 16 यहाँ पर दिख रहा होगा। ये 16 डायमीटर का है। आप लोग इमेज जो आपको प्रोवाइड किया था फर्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, इमेज आपको प्रॉपर दिया हुआ है, उसमें डायमेंशन आप मैच कीजिएगा। तो यहाँ पर होलो पोर्शन है, ये होल है, उसका डायमेंशन यहाँ पर 16 डायमीटर है। तो ये 16 जस्ट इससे मैच कर जाएगा। ये भी होल 16 का है, और जो फॉर्क में होल है वो भी 16 का है। फॉर्क का टॉप व्यू में जो होल दिख रहा है वो भी 16 का है। इसका मतलब ये वाला फॉर्क यहाँ पर अटैच होगा, वो अटैच हम लोग कर लेंगे। उसके बाद का पोर्शन फिर ये बनाना है, तो ये हम लोग बाद में बनाएंगे। पहले हम लोग ये लाइन यहाँ पर लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। तो वो लाइन हमें कहाँ पर मिलेगा, वो लाइन आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, ये एक्सिस है, यहाँ इसका एक्सिस है। उस एक्सिस से हम लोग को इस साइड यहाँ पर जस्ट अपोजिट दिख रहा है। इसी फिगर को हम लोग को टर्न करके यहाँ पे बनाना है। मतलब इसका जो अभी हम लोग को ये वाला पोर्शन लेफ्ट में दिख रहा है, बट हम लोग को ये पोर्शन राइट में बनाना है। बिकॉज ये जो फिगर दिख रहा है वो इसका दिख रहा है, बट हम लोग को इधर बनाना है। तो उसका हम लोगों को टर्न, जस्ट इस वाले फिगर को जस्ट टर्न करके ऐसे लेके चले जाना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये फिगर जो लेफ्ट साइड बना है वो हम लोग को राइट साइड बनाना होगा। तो बनेगा कैसे, वो जस्ट ऐसा बनेगा। आपको फिगर दिखा देता हूँ। इसके बाद का ऐसा, यहाँ पर सर्कल इससे मैच कर जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये पोर्शन जस्ट इसके इस साइड आ जाएगा, और बाकी शाफ्ट बाद में हम लोग लगा लेंगे। तो ये फॉर्क ही बना हुआ है, तो फॉर्क पहले हम लोग बना लेते हैं। आ जाते हैं फिर से उस फिगर पर, डायमेंशन देख लीजिए। अब पहले होलो पोर्शन को हम लोग यहाँ पर मैच कर लेते हैं। ये जो होल है, उसको यहाँ पर मैच कर लेते हैं। ऑलरेडी ये होल बना हुआ है, तो फिर से होल बनाने का तो जो रिक्वायरमेंट है नहीं, ऑलरेडी होल बना हुआ है, तो होल है वहाँ पर। अब हम लोग को क्या करना है, वहाँ पर इस वर्टिकल लाइन के बारे में हम लोग को, यहाँ पर वर्टिकल लाइन जो है उसका हम लोग डायमेंशन सेट कर लेना है। तो अब हम लोग इधर बढ़ेंगे, इधर वाला पोर्शन हम लोग का हो गया है, अब इस साइड बढ़ेंगे। तो इस वाले एक्सिस से हम लोग 18 mm इधर आ चले जाएंगे, जिससे कि हम लोग को वर्टिकल लाइन मिल जाएगा। वो हम लोग को कहाँ पता चल रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है। इस एक्सिस से 18 हम लोग इधर आएंगे। ये हमारा कितना था, ये 15 था, 18 इधर आ जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर वो हम लोग को लाइन मिलेगा। यहाँ पर हम लोग जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइट पेंसिल से। एक्सिस को एक्सटेंड कर देते हैं, जो दो पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। एक्सिस को एक्सटेंड हमने कर लिया। अब क्या करना है,
अब इसमें आज देख लेते हैं इसको। उसके बाद टोटल उसका जो हाइट है 57 आपको दिख रहा है यहाँ पर 57 है, इसका मतलब 28.5 दोनों साइड हो जाएगा। तो 28.5 यहाँ पर आ जाएंगे। मान लीजिए कि ये हमारा 18 आया है गैप, 28.5 ऊपर चले जाएंगे, जस्ट इसी के बराबर आया था। यहाँ तक हमने 28.5 यहाँ पर लिया ही था, 28.5 यहाँ पर आ जाएगा, 28.5 यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब। उसके बाद क्या करना है, 28.5 हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद बैक साइड आ जाएंगे। बैक साइड 10 mm दे रहा है यहाँ पर आपको 10 दे रहा है, तो वही गैप यहाँ पर भी होगा, तो 10 का हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। 10 का गैप लिया हमने, एक वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ कर लिया और इसको कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, अब सर्कल वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं हम लोग। सर्कल वाले पोर्शन में आगे का पोर्शन देखिए यहाँ पर जो दे रहा है, थोड़ा सा समझना आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा यहाँ पर। ये सर्कल का जो पोर्शन है बाहर का, यहाँ पर इसको सेंटर मानते हुए, इसी को सेंटर मानते हुए जो बाहर का रेडियस ड्रॉ हुआ है वो 15 का ड्रॉ हुआ है। सेंटर हमारा यही होगा। इसको सेंटर मानते हुए एक रेडियस हम लोग यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे जो 15 का होगा, 15 mm रेडियस का होगा, 15 mm रेडियस का होगा। सेंटर हमारा यही रहेगा, बट 15 mm रेडियस का हमने यहाँ पर बाहर में इस साइड ड्रॉ कर लेना है। तो कर लेते हैं वो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये सेंटर हमारा हो गया, सेंटर ले लिया हमने, और उसको फिर हमने यहाँ पर जितना भी 15 जहाँ पर भी आ रहा होगा, मान लीजिए कि 15 यहाँ पर आ रहा था, देख लेते हैं इमेज में कैसा दिख रहा है। वो ऐसा दिख रहा है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा जैसा आपका आ रहा होगा इमेज। इसको सेंटर हमने माना 15, मान लीजिए ये हमारा 8 का था, तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर होगा, तो अबाउट यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमने एक रफ आर्क ऐसा बना लिया। अभी पूरा कंप्लीट नहीं करना है, रफली आर्क हमें बना लेना है यहाँ पर। ऐसे करके हमने एक आर्क बना लिया। अभी पूरा कंप्लीट नहीं करना। अब क्या करना है, इस आर्क को इस वाले पॉइंट से एक स्केल रखना है, यहाँ से, यहाँ का अपर पॉइंट से इस वाले पॉइंट से एक आर्क पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। जहाँ पर भी टेंजेंट आ रहा होगा वहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। पहले आर्क हमने अपने मन से जितना भी डायमेंशन का बनाना है वहाँ पर ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद जहाँ पर भी टेंजेंट आ रहा होगा, मान लीजिए आर्क हमारा छोटा है तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद उसको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम लोग स्केल रखेंगे, जहाँ पर भी टच कर रहा होगा इस सर्कल को, इस आर्क को, वहाँ से ऐसे हम लोग मिला देंगे इसको। आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर एरर हो सकता है। इसको मैं यहाँ पर स्केल रखा, इस वाले से यहाँ पर ऐसे करके टच कर दिया। इसका रेडियस फिक्स है, यहाँ से हमने 15 रेडियस लिया, ऐसे टर्न कर लिया, यहाँ से ऐसे 15 लिया, ऐसे टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद जो भी आर्क यहाँ पर आ रहा था, इस वाले पॉइंट से टेंजेंट हमने कोशिश किया टच करने का, जहाँ पर भी टच हो रहा था। मान लीजिए अगर आर्क छोटा आपका पड़ रहा होगा तो आर्क को थोड़ा और बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा, यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिएगा। तो ये हमने फॉर्क का यहाँ पर फ्रंट व्यू बना लिया है। सेक्शन का पोर्शन दिख रहा है बैक साइड, क्योंकि हाफ कट किया गया है इसको, इसलिए ये पोर्शन अंदर का पोर्शन दिख रहा है, बट बाहर में वो नहीं दिखेगा। ऐसे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद का क्या पोर्शन बचा हुआ है, ये हमने 10 mm कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 55 का हमें एक रेडियस का ये बनाना है। फॉर्क का बैक साइड पोर्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ये पोर्शन 55 mm डायमीटर का है। यहाँ पर आप देखिए 55 mm डायमीटर यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 57 था ये, तो थोड़ा सा 27.5 पर जहाँ पर भी आ रहा होगा यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 27.5 यहाँ से, एक्सिस से 27.5 ऊपर, एक्सिस से 27.5 नीचे, बैक साइड आ जाएंगे। उसका लेंथ 48 दिया हुआ है। इस वाले लाइन से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस वाले लाइन से 48 दिया हुआ है, मतलब यहाँ से 38 जाना है। मतलब यहाँ से हम लोग 38 जहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ से 38 हम लोग आ जाएंगे। मानते हैं 38 यहाँ पर, इसमें भी 38 हमने लिया था, 38 यहाँ पर आ रहा होगा, 38 यहाँ पर आ रहा होगा। इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये एक्सिस है, एक्सिस आप लोग एक्सिस जैसा ही बनाइएगा। ये हमने फॉर्क का सेकंड पोर्शन भी बना लिया है। फॉर्क हमने बना लिया है, फॉर्क का दोनों पोर्शन बन गया। 2 फॉर्क था, 1 फॉर्क हमने यहाँ बनाया है और सेकंड फॉर्क हमने यहाँ पर भी बना लिया है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब यहाँ पर पिन लगाना है, यहाँ पर पिन लगाना है। पिन लगा लेते हैं पहले। पिन आपको कहाँ पर दिख रहा है, फिगर नंबर आप देखिए, फिगर नंबर, पिन आपको दिख रहा है फिगर नंबर
4 में, फिगर नंबर 4 आप देखिए यहाँ पर, फिगर नंबर 4 आपको जूम करके दिखा दूँ, ये पिन है। पिन का आप डायमेंशन देखिए यहाँ पर 16 डायमीटर का दिया हुआ है, तो 16 डायमीटर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक्चुअल में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो आगे साइड है, जो आर्क ऐसे दिख रहा है, ये वाला जो आर्क दिख रहा है वो ऐसा नहीं है कि इस होल में इन कर गया है, होल अंदर साइड है, बीच में है, ये पोर्शन बाहर में है, वो आपको इस इमेज में क्लियर होगा। यहाँ देखिए ये पोर्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है इस साइड, होल का पोर्शन इस वाले मटेरियल में है, ये पोर्शन बाहर निकला हुआ है, जिसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पर छुप रहा है ये मटेरियल, जिसकी वजह से ये हाइड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये होल में इन कर गया है, होल अंदर साइड है। मान लीजिए कि होल ऐसा है, होल यहाँ पर है, तो ये वाला मटेरियल जो है वो बाहर ऐसा निकला हुआ है, तो ये होल कंप्लीट होल है ही। इसमें हम लोग पिन को इंसर्ट कर देंगे, तो पिन इंसर्ट कर लेते हैं। डायमेंशन आप देख लीजिए, डायमेंशन देखिए फिगर नंबर 4 में, इसका हाइट 100 है, 16 डाया है, तो डाया 16 तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। नीचे में पोर्शन बना हुआ है आपको 25 डाया का, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर टोटल 16 था, 16 के बाद आई थिंक यहाँ पर इस वाले से 15 था इधर, तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं 16 से, जो भी इस वाले एक्सिस से 25 डायमीटर का हमें बनाना है, तो 25 12.5 इधर आ जाते हैं, मानते हैं यहाँ तक आ रहा होगा। फिगर में देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी आ रहा होगा, आप 12.5 देख लीजिएगा। यहाँ पर 25 है तो 12.5 इस साइड, और हाइट उसका दिया हुआ यहाँ से यहाँ 10 mm, तो ये 10 mm हम लोग नीचे आ गए। यहाँ पर लाइट ही से कीजिएगा, 10 mm एक्सिस मानते हैं यहाँ से 12.5, 10 mm जहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ से हम लोग 12.5 राइट साइड और 12.5 लेफ्ट साइड। ये पिन का हम लोग हेड बना रहे हैं, पिन का जो हेड है थोड़ा सा इंक्लाइन बन रहा है, ये पिन का जो हेड है वो हेड बना लिए यहाँ पर, मानते यहाँ तक आया होगा, आप लोग देख लीजिएगा कहाँ तक आ रहा है। ये 12.5 लेफ्ट साइड जाना है और फिर 12.5 राइट साइड जाना है। ये हेड हमने यहाँ पर नीचे का पोर्शन बना लिया है पिन का, ये पोर्शन नीचे वाला हमने बनाया है, 10 mm नीचे आ गए। उसके बाद 100 mm एबव जाना है, 100 mm ये हाइट दिख रहा है, और वो हाइट इस वाले पोर्शन से है, यहाँ से 100 mm एबव जाएंगे, ये 100 mm आगे हम लोग। उसके बाद ये आ जाएगा, यहाँ पर पोर्शन कुछ निकला हुआ बाहर रहेगा, जैसे कि ये था हमारा 56, उसके बाद ये 16 था, ये 16 था, अबाउट 18 आएगा, तो यहाँ पर हमारा 12 mm बाहर निकला हुआ रहेगा पिन का ये पोर्शन, तो पिन को हम लोग 12 mm बाहर यहाँ निकाल लेंगे, मानते हैं 12 mm हमारा आ गया, ये पिन हमारा 12 mm बाहर निकला हुआ है। और पिन का ऊपर का पोर्शन में थोड़ा सा एक होल दिया हुआ है, यहाँ पर होल दिख रहा है, होल का डाया 3 mm है, तो वहाँ पर आपके पास प्रो सर्कल होगा, वहाँ पर प्रो सर्कल में डाया दिया रहता है, 3 mm तो पॉसिबल नहीं है ऐसे, तो 3 mm यहाँ पर आप बना लीजिएगा। और अगर प्रो सर्कल से नहीं बनेगा तो फ्री हैंड आप लोग वहाँ पर दिखा सकते हैं, वहाँ पर रहना ज़रूरी है डाया। वो पिन हमने बना लिया, पिन का डायमेंशन यहाँ से 100 था तो 100 में चले गए, ये 16 था, 16 के बाद ये 57 था, 56 था, 56 के बाद 16 था, 16 + 56 आप कीजिएगा तो आई थिंक 88 आ रहा था, तो 88 आने के बाद 100 में से 88 आप माइनस कीजिएगा तो 12 mm ये एक्स्ट्रा हमारा ऊपर निकला हुआ रहेगा। 12 mm हमने निकाल दिया है। अब हम लोगों को कॉलर, पिन के बाद हम लोग को एक कॉलर लगाना है, फिगर नंबर 2 में कॉलर भी दिया हुआ है, फिगर नंबर 5 में कॉलर है। फिगर नंबर 5 यहाँ पर देखिए ऊपर में ये कॉलर आप लोगों को दिख रहा होगा, कॉलर है, तो कॉलर हम लोग को वहाँ पर शो कर देना है। कॉलर का भी बाहर का डायमीटर 25 शो किया गया है, इनर डायमीटर 16 है, तो इनर डायमीटर 16 है तो जस्ट कॉलर इसमें यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। और उसका हाइट यहाँ पर 12 mm ही दिया हुआ है, यहाँ पर हाइट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हाइट 12 mm ही है, तो 12 mm हाइट मतलब टोटल इसको कवर कर लेगा। और 25 बाहर का है तो 25 जो भी था बाहर का, 25 यहाँ पर कवर हो जाएगा। मानते हैं यहाँ पर मेरा 25 आ रहा है, मतलब एक्सिस है 12.5 लेफ्ट, एक्सिस है 12.5 राइट, जहाँ पर भी 25 आ रहा होगा आप 25 फिक्स कर लीजिए। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। हैचिंग पोर्शन हमने करना है तो होल को छोड़कर आप बाकी के पोर्शन को हैचिंग कर सकते हैं। इसका हैचिंग हम लोग लेफ्ट से कर देते हैं। ये जो फिगर है इस वाले लिस्ट में यहाँ पर एक पिन लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक यहाँ पर भी पिन लगाने का ऑप्शन देगा, बिकॉज हमने कॉलर को फिक्स किया है तो वहाँ पर भी एक पिन इंसर्ट होगा, तभी तो वो कॉलर पिन को यहाँ वाले पिन को जैम कर देगा। तो यहाँ पर भी एक पिन वहाँ पर दिया रहेगा। एक फिगर आपको दिखाऊंगा यहाँ पर,
जिसमें वहाँ पर भी पिन आपको शो कर रहा है। ये पिन आपको टेपर पिन यहाँ पर शो किया गया है, वही पिन यहाँ पर लग जाएगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। पिन यहाँ पर लगा लिया हमने, कॉलर लगा लिया। अब शाफ्ट का पोर्शन हमारा बचा हुआ है, शाफ्ट हम लोग लगा लेते हैं बिकॉज यहाँ पर होलो पोर्शन है और यहाँ पर भी होलो पोर्शन है। वो हमने होलो यहाँ पर दिखाया नहीं है, बट एक्सिस से यहाँ पर भी होलो पोर्शन दिखेगा आपको 30-30 का। यहाँ पर 15 mm, यहाँ पर 30 का बना देते हैं, मानते हैं। यहाँ पर इसका होलो हमने इतना लिया था, यहाँ पर ऐसे होगा टेस्ट। ये होलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सिस से टोटल डायमीटर यहाँ पर 30 था, तो हमने 15 ऊपर नीचे यहाँ पर शाफ्ट के लिए यहाँ पर स्पेस बना लिया है। अब हमने शाफ्ट यहाँ पर इंसर्ट करना है। शाफ्ट इंसर्ट करेगा, शाफ्ट इंसर्ट करेगा, यहाँ तक शाफ्ट वो आ जाएगा। शाफ्ट हम लोग देख लीजिए, आपको इस फिगर में शाफ्ट दिख रहा है, यहाँ पर शाफ्ट लगा हुआ है और यहाँ पर भी शाफ्ट लगा हुआ है। तो शाफ्ट लगा देते हैं। शाफ्ट का डायमेंशन आप देख लीजिए, कुछ दिया हुआ है तो अगर 30 दिया हुआ है, यहाँ पर डायमीटर 30 दिया हुआ, लेंथ आप अपने मन से ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर शाफ्ट इंसर्ट करता हूँ। तो शाफ्ट ऑलरेडी यहाँ तक इंसर्ट तो है ही, यहाँ तक तो होलो पोर्शन है, उसमें शाफ्ट हमने फिल कर दिया। अब बाहर का पोर्शन हमने यहाँ से शो कर देना है। यहाँ से 15 आ जाएंगे ऊपर, यहाँ से 15 आ जाएंगे नीचे। जहाँ पर भी 15 आ रहा होगा, 15 तो यहीं आ रहा होगा बिकॉज हमने ये 15 का ही बनाया था। ये गैप हमने थोड़ा सा ज़्यादा का बनाया था बिकॉज वहाँ पर की भी बनाना था। आपको बताया था उस लेक्चर में, यहाँ पर हम लोग की बनाना था। तो जो भी यहाँ पर पोर्शन आ रहा था 15 से, जो भी पोर्शन आ रहा था हमने 4 mm अबव छोड़ दिया था। ये पहले हम लोग 15 बना लेते हैं, फिर की का काम कर लेंगे हम लोग। ये 15 बैक आ गए, ये 15 बैक आ गए। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके हम लोग को बना लेना है। फ्री हैंड ही बनेगा, ऐसे करके बना लेना है। इसको यहाँ पर हैचिंग कर लेना है। ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। शाफ्ट को ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये 15 एबव हमने बनाया, 15 हमने बिलो बना लिया है। उसी तरह से इधर भी बनाएंगे। 2 शाफ्ट हमारा क्वांटिटी में दिया हुआ है, दोनों शाफ्ट हम लोग बना लेंगे। तो शाफ्ट इस वाले फॉर्क की वजह से हमें हिडन दिख रहा है, तो यहाँ तक डैश 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 दिखेगा। इसके बाद हमें डार्क दिखने वाला है। यहाँ पर कंप्लीट क्यों दिख रहा है? बिकॉज यहाँ पर हमने सेक्शन किया है। सेक्शन करने के बाद फॉर्क का हाफ पोर्शन दिखा है, फॉर्क का अंदर का पोर्शन दिखा है। और शाफ्ट जब भी हम लोग शो करते हैं उसको डैश डैश से शो नहीं, उसको हैचिंग से शो नहीं करते हैं, उसको कंप्लीट हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर अंदर में हिडन फॉर्म में दिख रहा है और यहाँ पर हम लोग इस एक्सेस से 15 ऊपर, एक्सेस से 15 नीचे शाफ्ट को बना लेंगे। लेंथ अपने मन से आप डिसाइड कर लीजिएगा। ये हमारा शाफ्ट रिप्रेजेंट हो गया है। शाफ्ट का सही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। साइज़ थोड़ा सा उस साइड का आई थिंक ज़्यादा थोड़ा दिख रहा होगा। फ्री हैंड बनाया हो आप लोग, इसको इक्वल डायमेंशन का 15 करके बना लीजिएगा। अब थोड़ा सा की का पोर्शन हमारा बचा हुआ है। शाफ्ट में की लगा हुआ है, यहाँ पर की का यहाँ पर हमने यहाँ पर डायमेंशन कुछ छोड़ा था, तो की के लिए हम लोग यहाँ पर वर्क कर लेते हैं। की आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। शाफ्ट में कुछ यहाँ पर टेपर पोर्शन यहाँ पर भी दिख रहा था आपको, शाफ्ट में भी दिख रहा है। मतलब शाफ्ट में भी थोड़ा सा ग्रूव कटा हुआ रहता है। और फिर फोर्क में भी हमने यहाँ पर देखा था, फोर्क का अपर पोर्शन में भी यहाँ पर कुछ टेपर छोड़ा गया था। दोनों पोर्शन में टेपर था, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ऊपर में तो यहाँ पर टेपर है ही, नीचे में भी कुछ मटेरियल शाफ्ट का रिमूव किया गया है, तो वो रिमूव कर लेते हैं। मानते हैं ऐसा रहेगा कुछ। टोटल जो हाइट है की का हाइट यहाँ पर दिया हुआ है 8 का है, तो 4 एबव 4 बिलो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके शाफ्ट में ऑलरेडी कटा हुआ रहता है, शाफ्ट में ऑलरेडी ग्रूव बना हुआ रहता है, तो ये हमने बना लिया है। और इसी में की हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। की का यहाँ से यहाँ लेंथ जो है वो 40 का है और यहाँ से यहाँ इसका जो लेंथ है वो 48 है। टोटल यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वो 48 है। शाफ्ट हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम लोग को यहाँ पर टेपर जो दिख रहा है, ये हम लोग को जो की दिख रहा है, की हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 40 का की दिखा है, बट एक्चुअल में वो की थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। तो 40 का की दिखेगा, तो ये यहाँ पर हमने 48 टोटल लेंथ लिया था, तो यहाँ पर की कम्प्लीटली इंसर्ट हो जाएगा। एक्चुअल में की थोड़ा सा बाहर में निकला हुआ रहता है, थोड़ा सा बाहर में रहता है, उसके बाद यहाँ पर की ऐसे दिखाया जाता है। तो ये हमने की दिखा लिया है। मतलब ये थोड़ा सा मटेरियल यहाँ से कटा हुआ था और हमने यहाँ पर की एक्स्ट्रा दिखाया है। की मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है, इसको चाहो तो आप रिमूव कर सकते हैं। ये की को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे करके।
ये बता रहा है कि ये शाफ्ट तो हमारा है, बट शाफ्ट में थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पर रिमूव किया गया है और उसमें हम एक की को यहाँ पर इंसर्ट कर दिए हैं। तो ये की हमारा ऊपर में है, बट यहाँ पर जो की दिखेगा वो इसको रोटेट होने की वजह से क्या हुआ, ये यहाँ पर ऐसे था, ये ऐसे था तो रोटेट हुआ तो क्या हुआ, ये सामने में आ जाएगा। तो की क्या होगा, यहाँ पर जस्ट हमारा फ्रंट में यहाँ पर दिखने वाला है। तो 4 mm एबव हम लोग यहाँ पर डॉट डॉट कर लेंगे और 4 mm बिलो हम लोग यहाँ पर डॉट 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 कर लेंगे। तो वो हमारा टेपर की को रिप्रेजेंट करेगा। इस टाइप से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इसको डार्क कर लेंगे। बाहर में अगर आप कंप्लीट दिखाना चाहते हैं की को, तो की को आप डार्क दिखा दीजिए ऐसे करके। ये हमारा डार्क हो गया, ये हमारा की को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टाइप से हमने रिप्रेजेंट यहाँ पर करना होता है। इस वाले फिगर में थोड़ा सा चेंज दिखाया है। इस वाले फिगर में यहाँ पर क्या किया है, शाफ्ट को कंप्लीट यहाँ पर दिखा दिया है। तो मटेरियल यहाँ पर हाफ कट हुआ, तो शाफ्ट को आप कंप्लीट भी दिखा सकते हैं, बट उस केस में फिर की जो होगा वो कंप्लीट आपको नहीं दिखने वाला है। तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा इसको, वहाँ पर हमें चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग सेक्शन पोर्शन दिखा रहे हैं इस साइड में, बिकॉज इस वाले फिगर में सेक्शन नहीं दिखाया है, इसलिए मैंने भी वहाँ पर नहीं दिखाया। बट अगर दिखाना होगा तो आपको जैसा अभी इस वाले फिगर में दिख रहा है उस टाइप का सेक्शन आपको दिखाना होगा। तो हमने आई थिंक सारा कुछ बना लिया है। ये फोर्क हमारा फर्स्ट हो गया, एक फोर्क इधर हो गया। यहाँ पर हमारा जो की का पोर्शन है वो हमारा बचा हुआ है, वो हम लोग कर लेते हैं। बिकॉज यहाँ पर हमने एक पिन लगाया है, यहाँ पर फॉर्क लगाया है, तो यहाँ पर भी एक पिन लगाएंगे, तभी तो ये वाला फॉर्क जो होगा इस वाले सेंटर ब्लॉक से ब्लॉक में होगा, मतलब वो टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग एक पिन लगा लेंगे। पिन का डायमीटर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 16 है, तो 16 तो वो फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद 25 यहाँ पर नीचे में जो है वो 25 दिया हुआ था, मतलब यहाँ से हम लोग 12.5 इधर आ जाएंगे और 12.5 इधर आ जाएंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली उसको हैचिंग पोर्शन से दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर एक हमने यहाँ पर की लगा लिया है, मतलब पिन लगा लिया हम लोग, हमने यहाँ पर एक पिन लगा लिया है, जिसकी वजह से वो हमें होल जो था अब होल के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, वहाँ पर अब मटेरियल आ गया है। और बाहर में भी एक यहाँ पर आप दिखाना चाहो तो वहाँ पर एक पिन दिखा सकते हो जिसका डायमीटर 25 है। यहाँ पर आप चाहो तो एक 25 का इस सेंटर से 25 मतलब 12.5 इधर, बिकॉज ये बाहर का 30 का था ना, ये 12.5 का यहाँ पर आप पिन दिखा सकते हो। बट वो हैचिंग नहीं दिखेगा बिकॉज यहाँ पर सेक्शन किया गया है, तो इसलिए असेंबली में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रिप्रेजेंट करने में, बिकॉज कुछ पोर्शन सेक्शन का होता है, कुछ पोर्शन ऐसे होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम लोग सेक्शन क्या करते हैं, हाफ कट कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा सॉलिड है, तो बीच से इसको कट करते हैं, जिससे क्या होता है आगे का पोर्शन जो है वो हमें कंप्लीट हैचिंग नहीं दिखता है। आगे का जो पोर्शन है वो, बिकॉज ये वाला जो पिन हमने बनाया वो आगे रहेगा, और हाफ कट किया हमने, तो हाफ कट किया तो बस अंदर का पोर्शन ही वो हैचिंग दिखने वाला है और बाहर का पोर्शन हमें हैचिंग नहीं दिखने वाला है। इस टाइप का हमने दिख जाता है। ये पोर्शन जो है वो हाफ पे तो नहीं रहेगा, इसलिए ये पोर्शन हैचिंग नहीं दिखने वाला है। शाफ्ट तो हैचिंग नहीं दिखता है। शाफ्ट को ये आप कंप्लीट दिखा सकते हो, बिकॉज यहाँ पर मटेरियल अगर आप रिमूव करके हाफ दिखाओगे तो शाफ्ट हमारा हैचिंग दिख सकता है, शाफ्ट हमारा कंटिन्यूअस दिख सकता है। तो ये कंटिन्यूअस आप शाफ्ट यहाँ पर शो कर दो, ये कंटिन्यूअस शो कर दो यहाँ पर शाफ्ट। और यहाँ से जो मटेरियल, यहाँ पर जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये लाइन आपको रिमूव करना पड़ जाएगा, बिकॉज वहाँ पर शाफ्ट आ गया। पहले हमने फॉर्क बनाया था सिर्फ, बट अब शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर शाफ्ट हो जाएगा। और सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी शाफ्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज वहाँ पर होलो पोर्शन था तो वो शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने वहाँ पर रिमूव कर लिया। अब हमारा ये कंप्लीट शाफ्ट है यहाँ का, ये फॉर्क का ऊपर नीचे का पोर्शन है। आगे का पोर्शन हमने रिमूव कर लिया, ऐसे स्ट्रेट है वो हमने यहाँ पर सर्कुलर टाइप का वो हमने रिमूव कर लिया है उसको। और यहाँ पर भी हमने वही किया है, मतलब सेक्शन करने की वजह से वो रिमूव हो गया है, हाफ पोर्शन सेक्शन करने की वजह से। ये हमारा फाइनल फिगर बन गया है। यहाँ पर पिन बना लिया, पीछे में भी एक कॉलर लग गया है, और क्या बच रहा है इसमें, सारा कुछ हमने बना लिया है। फिगर नंबर शाफ्ट आप देख लीजिए एक बार, क्वांटिटी मिला लीजिए। शाफ्ट 2 हमने शाफ्ट लगा लिया यहाँ पर। उसके बाद फॉर्क दिख रहा है 2 पीस है, फॉर्क हमने 2 पीस लगा लिया। उसके बाद सेंटर ब्लॉक 1 है, सेंटर ब्लॉक 1 हमने लगा लिया है। पिन हमारा 2 पीस है, पिन हमने एक यहाँ लगाया, एक पिन यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद कॉलर भी 2 पीस है, एक कॉलर यहाँ लगाया, एक कॉलर इसकी जस्ट पीछे है, वो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, शो नहीं कर सकते, बिकॉज वो बैक साइड में है। उसके बाद की एक यहाँ हमने लगाया, एक की हमने यहाँ लगा लिया। हमारा सारा पार्ट्स लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा यूनिवर्सल कपलिंग आज कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा और इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में pekun.in का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ जाकर उस लिंक से इस चैनल को कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, पर्सनली कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा इसके रिगार्डिंग आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंजीनियर्स आधार ग्रुप टेलीग्राम ऐप पे भी बना हुआ है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इंजीनियर्स आधार ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
वहाँ से आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज का भी लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। फेसबुक पेज से भी आप क्वेश्चन या कुछ मैसेज हो, आप वहाँ पर भी मैसेज का ऑप्शन दिया गया, आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद जो हमने पढ़ना है, ओल्डम कपलिंग पढ़ना है, वो जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। कम से कम 1 वीक में 1 2 to 3 वीडियो कम से कम आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा। इधर थोड़ा सा फिर तबीयत खराब होने, फीवर होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। इसके वजह से आगे मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।